हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर बॉटनी के एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइकन से 40 प्लस एमसीक्यूज। देखने में टॉपिक तो बहुत छोटा लगता है, जब आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे यहाँ पे आपका मेंशन है यूपी टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में लाइकेन और समन्वय तथा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस कर सकते हैं यूपी पीजीटी के सिलेबस में आपका ये मेंशन है लाइकेन प्राप्ति तथा नेचर स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये आपका सिलेबस है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपी टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इट मीन्स आप बोल सकते हैं 1 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, 3 क्वेश्चंस 3 into 4 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। इतने छोटे से टॉपिक से और ये 12 मार्क्स उन इंस्पायरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका फाइनल सिलेक्शन आप बोल सकते हैं 1 क्वेश्चंस या फिर 4 मार्क्स से देखने को वो अपना नाम जो फाइनल लिस्ट में नहीं देख पा रहे होते हैं। सीधा सा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उस समय रिग्रेट हो रहा होता है कि काश मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है पढ़ के गया होता। मैं केवल लाइकन टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से आप जो है पहले रीड कीजिए। देन आपकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करके देगा किस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका वेटेज क्या है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ जो है 40 प्लस एमसीक्यूज को जो आपके लाइकन टॉपिक से होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये टर्म लाइकेन जो है पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? एरिस्टोटल, ब्राउन, थियोफ्रस्टस या फिर लिनियस। तो याद रखिए टर्म लाइकेन जो है पहली बार थियोफ्रस्टस सर के द्वारा यूज किया गया था और थियोफ्रस्टस सर को हम फादर ऑफ बॉटनी के भी नाम से जानते हैं। टर्म जिम्नोस्पर्म जो है थियोफ्रस्टस सर के द्वारा ही क्वाइन किया गया था। एरिस्टोटल या फिर अरस्तु आप बोल सकते हैं, एक ही पर्सन का नाम है और एरिस्टोटल सर फेमस है फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज बोल सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी के लिए। ब्राउन सर बेसिकली टर्म ब्रायोफाइटा जो है इन्हीं के द्वारा क्वाइन किया गया था। आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है एक और डिस्कवरी और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए फेमस है? सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल के अंदर बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस जो होता है उसकी डिस्कवरी का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्राउन सर को जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इसकी डिस्कवरी का श्रेय जो है रॉबर्ट फोंटाना सर को जाता है। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है लिनियस सर से रिलेटेड। कैरोलस लिनियस सर बेसिकली फेमस है आपके जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। और टर्म जो है अगर आपसे पूछा जाए एल्गी टर्म जो है लिनियस सर के द्वारा ही क्वाइन किया गया था। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है टर्म बैक्टीरिया किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा एरनबर्ग सर के द्वारा जो है टर्म बैक्टीरिया को जो क्वाइन किया गया था। पूछा जा सकता है वायरस टर्म जो है आप याद रखेंगे लुईस पास्चर सर के द्वारा जो है ये क्वाइन किया गया था। टर्म अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया वायरस फंजाई टर्म आपको आंसर करना है, जैसे कि आपको भी मेरे साथ जो है थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है तभी तो इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि सिंगल वे अगर मैं कम्युनिकेट करूं आपसे तो थोड़ा सा आपको भी इस वीडियो का मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि आप जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैं इंटरेस्टेड रहता हूं कि आप ये भी पढ़ लीजिए, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये मैं आपको जो है लेक्चर में आपको जो है बताता रहूंगा। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर बेसिकली आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको बताना है कि जो टर्म फंगस जो है किन साइंटिस्ट के द्वारा जो है क्वाइन किया गया था। मैं आपको और हेल्प कर दे रहा हूँ। टेरिडोफाइटा टर्म जो है दिया गया था अर्नेस्ट हकल सर के द्वारा। ये भी पॉइंट आपको नहीं भूलना है। लाइकेन सिम्बायोसिस एसोसिएशन को शो करता है और सिम्बायोसिस में आपको याद रखना है ये म्यूचुअलिज्म को शो करता है। म्यूचुअलिज्म में आपके दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आपके लाइकेन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप याद रख सकते हैं, याद भी रखना है आपको, याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्गल पार्टनर को बेसिकली हम फाइकोबायंट कहते हैं और सेकंड आपका पार्टनर होता है फंजाई जिसे हम माइकोबायंट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि एल्गल पार्टनर को किस नाम से जानते हैं, आंसर हो जाएगा फाइकोबायंट। एंड फंगल पार्टनर किस नाम से जानते हैं, माइकोबायंट। और एल्गी के पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इट मींस आप बोल सकते हैं एल्गी क्या करता है कि फूड को प्रिपेयर करता है
और ये फंजाई क्या करते हैं इसके बदले एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ लाइकेन जो होता है लाइकेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एंड लाइकेनोलॉजिस्ट ऐसे पर्सन जो लाइकेन को स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं लाइकेनोलॉजिस्ट। डी बेरी सर के बारे में आप पॉइंट याद रख सकते हैं, उन्होंने जो है टर्म जो है सिम्बायोसिस यूज किया था, किसके लिए, लाइकेन की एसोसिएशन के लिए। इनको हम बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, डी बेरी सर को। फादर की अगर हम बात करें, लाइकेन के जो आपके लाइकेनोलॉजी के जो फादर जो होते हैं इकेरियस सर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी डीडी अवस्थी सर को कहा जाता है। एंड रेनिनके ने बेसिकली जो है एक टर्म कंसोर्टियम यूज किया था, किसके लिए, लाइकेन के थैलस के लिए। 1867 में आपको जो है स्कीवेंडर सर ने जो पहली बार जो है बोल सकते हैं लाइकेन के जो ड्यूअल नेचर जो होता है, ड्यूअलिटी ऑफ बोल सकते हैं कि लाइकेन के थैलस के लिए उन्होंने पहली बार ये थ्योरी को प्रपोज किया था स्कीवेंडर सर के द्वारा। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्रॉम्बी ने पहली बार हेलोटिज्म टर्म को यूज किया था एसोसिएशन ऑफ लाइकेन के लिए। बेसिकली ये जो लाइकेन जो होता है ना, ये बेसिकली आपका जो है मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस पे वर्क करता है। इसमें आपका ये जो एल्गी जो होता है बेसिकली वो स्लेब की तरह वर्क करता है। एल्गी गुलाम होता है, किसका गुलाम होता है, फंजाई का, और इसमें मास्टर कौन होगा, आपका जो है फंजाई मास्टर होगा। इसी हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकेन्स जो है आपका गुड इंडिकेटर्स होता है किसका, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, या फिर ऑल द एबव। तो याद रखिए बेसिकली आपका लाइकेन जो होता है गुड इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का। वो भी किस पर्टिकुलर कंपाउंड्स का आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपके लाइकेन्स क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी साइंटिस्ट कंसीडर एल्गल फंगल रिलेशनशिप इन लाइकेन एज हेलोटिज्म। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है हेलोटिज्म का मीनिंग क्या होता है। अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक प्रकार का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, या फिर एक प्रकार का जो है म्यूचुअलिज्म होता है हेलोटिज्म, या फिर जो है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है, या फिर मास्टर मास्टर रिलेशनशिप होता है। तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि हेलोटिज्म जो होता है बेसिकली आपका जो है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 95% ऑफ द लाइकेंस द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू द क्लास। 95% जो आपके लाइकेंस के फॉर्मेशन में आपके जो फंगल पार्टनर जो होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस या डिटोरोमाइसिटिस। तो याद रखिए 95% आपके जो क्लास जो होता है फंगस का आप बोल सकते हैं एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम से पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना है एस्कोमाइसिटिस को बेसिकली हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस के जो भी फंजाई होते हैं उसे हम बोलते हैं कफ फंजाई, और डिटोरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इस ग्रुप के फंजाई को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ एल्गी इन दिस एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में आपको जो है एल्गी का क्या बेनिफिट होता है, फूड मिलता है, विटामिन मिलता है, ग्रोथ सबस्टेंस मिलता है, या फिर जो प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस एसोसिएशन में एल्गी को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्राफिस किस टाइप का लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन या फिलामेंटस लाइकेन। तो याद रखिए ग्राफिस जो है क्रस्टोज लाइकेन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स के थैलस को शो करते हैं आपके लाइकेन। फर्स्ट है क्रस्टोज लाइकेन, सेकंड है आपका जो है फोलियोज लाइकेन, थर्ड है आपका जो है फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन आपके सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं और ये क्रस्ट लाइक अपीयरेंस को शो करते हैं। ग्राफिस, हेमेटोमा, लिकेनोरा एज वेल एज लेसिडिया आप देख सकते हैं, एस्ट्रिगुला एंड राइजोकार्बन। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं क्रस्टोज लाइकेन के। फोलियोज लाइकेन लीफ लाइक अपीयरेंस को शो करते हैं और ये सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं, किसकी हेल्प से, राइजिन्स की हेल्प से, और ये राइजिन्स राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पार्मेलिया, फाइसिया, पेल्टिजेरा, ट्रिपल पी से आप याद रख सकते हैं, पार्मेलिया, फाइसिया एंड पेल्टिजेरा, ज़ैंथोरिया एंड गायरोफोरा। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोलियोज लाइकेन के। फ्रूटिकोज लाइकेन ये सभी लाइकेन्स होते हैं, अलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, एसी, अलेक्टोनिया, क्लेडोनिया। लिथेरिया वुल्पाइना इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ये लाइकेन होता है और इसे हम पॉइजनस लाइकेन भी कहते हैं, और ये एग्जाम्स में आपसे पूछा भी गया था। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लिथेरिया वुल्पाइना को हम वुल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। असनिया एज वेल एज इवर्निया, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं फ्रूटिकोज लाइकेन के। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज दैट ग्रो इन सॉइल आर कॉल्ड। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो आपके सॉइल में ग्रो करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, लिग्निकोलस, टेरिकोलस, सैक्सिकोलस या कोर्टिकोलस। तो याद रखिए ऐसे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को हम कहते हैं टेरिकोलस।
लिग्निकोलस स्पीसीज वुड पे ग्रो करते हैं, लकड़ी पे ग्रो करते हैं। सैक्सिकोलस स्पीसीज आप बोल सकते हैं रॉक पे उगने वाले जो आपके स्पीसीज होते हैं उसे बोलते हैं सैक्सिकोलस। एंड कॉर्टिकोलस स्पीसीज आपके प्लांट के बार्क पे ग्रो करते हैं, ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं कॉर्टिकोलस स्पीसीज। म्यूसिकोलस लाइकेंस किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे लाइकेंस जो आपके मॉसेस के साथ ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं मोसिकोलस लाइकेंस, जैसे कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लेडोनिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है फॉलिकोलस लाइकेंस किसे कहते हैं, ऐसे लाइकेंस जो आपके लिप्स के सरफेस पे पाए जाते हैं उसे बोलते हैं फॉलिकोलस लाइकेंस, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैल्शियम। आपको कैल्शियम से कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम बेसिकली एलिमेंट का नाम होता है। टेरिकोलस, सैक्सिकोलस एंड कॉर्टिकोलस, लिग्निकोलस ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं। मेराइन लाइकेंस पे आपको फोकस करना है। ऐसे लाइकेन जो आपके समुद्र में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं मेराइन लाइकेन, जैसे कि वेरुकेरिया एज वेल एज कैलोप्लेका। नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर लाइकेंस। ऐसे लाइकेंस आपके जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसे कहते हैं फ्रेश वाटर लाइकेंस, जैसे कि इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इफिवा एंड हाइमेनेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी are uniformly distributed in lichen formation then called as। आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन के फॉर्मेशन में जब आपका एल्गी एज वेल एज फंगल हाइफी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस टाइप के लाइकेन को हम किस नाम से जानते हैं? होमो आइसोमेरस लाइकेन, हेटेरो आइसोमेरस लाइकेन, होमो हेटेरो आइसोमेरस लाइकेन या फिर हेमी आइसोमेरस लाइकेन। तो याद रखिए जब आपके फंगल हाइफी एंड एल्गल सेल आपके जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस केस में जो है लाइकेन का फॉर्मेशन जो होता है उसे बोलते हैं होमो आइसोमेरस। और ये बोल सकते हैं जो होमो आइसोमेरस लाइकेन जो होते हैं वो रेयर होते हैं। जैसे एक कंडीशन आता है आपका हेटेरोमेरस लाइकेन, नॉट हेटेरो आइसोमेरस। हेटेरोमेरस लाइकेन में बेसिकली आपका जो फंजाई पोर्शन बोल सकते हैं इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्गी, तो इस टाइप के लाइकेन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हेटेरोमेरस लाइकेन। स्क्यूमुलोज लाइकेन्स स्क्यूमुलोज लाइकेन्स कैसे होते हैं? क्रस्ट लाइक, लीफ लाइक, पेंडुलस या फिर स्केल लाइक। तो याद रखिए स्क्यूमुलोज लाइकेन्स आपके स्केल लाइक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ग्रुप ऑफ एल्गी इन्वॉल्व इन लाइकेन फॉर्मेशन। एल्गी के मेजर ग्रुप का नाम बताना है जो लाइकेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रेड एल्गी बेसिकली रोडोफाइसी क्लास के एल्गी को हम बोलते हैं। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं एंड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं। तो याद रखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी आपके जो है लाइकेन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टाइल लेयर ऑफ स्कोकार्प वेयर एस्कस इज लोकेटेड इज कॉल्ड एज। फर्टाइल लेयर आपका स्कोकार्प का जहां पे आपका एस्कस लोकेटेड होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पैराफाइसिस, हाइमेनियम, पेरिडियम या फिर सब हाइमेनियम। तो याद रखिए उस फर्टाइल लेयर को बोलते हैं हाइमेनियम। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये आपका जो है ये हाइमेनियम लेयर है, इसमें आपका जो है एस्कस पाया जाता है। बेसिकली मोर देन वन एस्कस को हम स्काई के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है इसी हाइमेनियम में क्या देखने को मिलेगा? पैराफाइसिस। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं आपको याद रखना है किससे रिलेटेड? एपोथीसिया से रिलेटेड। आप इस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने काफी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। ये जो एपोथीसिया जो होता है आप बोल सकते हैं कि एक कॉमन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और ये कप लाइक होता है। इट मींस इसका शेप कैसा होगा? कप शेप होगा। और इनके 3 पार्ट्स होते हैं हाइमेनियम, हाइपोथीसियम, उसके साथ साथ एक्सिपुलम। आपको याद रखना है कि ये जो एपोथीसियम जो होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? इसके पास क्या पाया जाता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसे हम स्काई या फिर स्कस के नाम से जानते हैं। और ये जो स्काई ये आपके प्रेजेंट होते हैं इसी हाइमेनियम लेयर में। और ये जो हाइमेनियम आपका किससे मिलकर के बना होता है? तो सैक लाइक स्काई एज वेल एज आप बोल सकते हैं स्टेराइल हेयर लाइक फंगल हाइफी होता है, उसे हम पैराफाइसिस के नाम से जानते हैं। मैंने आपको जस्ट इमेज में दिखाया भी था, ये आपका जो फंगल हाइफी ही होता है। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये जो स्काई और ये आपका जो स्कस के साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका ये पैराफाइसिस जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? थिन एयर लाइनिंग का, जिसे हम हाइमेनियल लेयर के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और प्रत्येक स्कस में क्या पाया जाता है? 8 स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये जो स्काई जो होते हैं आपके फ्रीली एक्सपोज्ड होते हैं कब? आपके जो है मैच्योरिटी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज। बेसिकली लाइकेन के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्पोगोनियम, ट्राइकोगाइन, हाइमेनियम या फिर स्पर्मोगोनियम। तो याद रखिए लाइकेन के केस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे हम
स्पर्मेगोनियम के नाम से जानते हैं। बेसिकली कार्पोगोनियम जो होता है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। आप इमेज पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली आपका जो स्पर्मेगोनियम का डायग्राम है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पर्मेशिया, और ये स्पर्मेशिया बेसिकली आपका जो है ये मेल गैमिट होता है। मेल गैमिट आपका जो है नॉन मोटाइल होता है। बेसिकली ये आप यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग, जिसे हम ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं, और इसी ऑस्टियोल से आपका जो है ये आपका ये स्पर्मेशिया यहाँ से बोल सकते हैं कि एग्जिट आता है, और ये आपका ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम कार्पोगोनियम के नाम से जानते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट आप याद रख सकते हैं ट्राइकोगाइन, एंड सेकंड पार्ट होता है एस्कोगोनियम। तो ये बेसिकली यहाँ से जो मेल आपका जो गैमेट स्पर्मेशिया इसके पास पहुंचता है, फीमेल बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लिटमस इज अ नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम, एक लिटमस एक प्रकार का जो नेचुरल डाई होता है, ये बोल सकते हैं किससे ऑब्टेन होता है, एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए एल फॉर लिटमस एंड एल फॉर लाइकेन्स। लिटमस हमें किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन से हमें ऑब्टेन होता है। The type of association between an alga and a fungus wherein the fungus has the upper hand is known as, बेसिकली जो एसोसिएशन जो होता है लाइकेन का, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि आपका ये जो एल्गी जो होता है वो बेसिकली जो है आप बोल सकते हैं कि इसमें आपका जो अपर हैंड जो होता है आपका फंगस होता है, और नीचे आपका क्या पाया जाएगा, एल्गी पाया जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, हेलोटिज्म, या फिर जो है सेप्रोफाइट। तो इस केस को बोलते हैं, ये आपका जो है वही कॉन्सेप्ट है स्लेव एंड मास्टरी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका एल्गी जो होता है स्लेव की तरह वर्क करता है एंड मास्टर की तरफ आपका वर्क करता है कौन, फंजाई। और ये कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं हेलोटिज्म के कॉन्सेप्ट, इसे हम बोलते हैं। Which one of the following is an example of म्यूचुअलिज्म, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है म्यूचुअलिज्म का। फर्स्ट ऑप्शन है लाइकेन्स, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है डैम्पिंग ऑफ, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्राउन गॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइकेन्स हो जाएगा। लाइकेन्स एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है म्यूचुअलिज्म का। आपको याद रखना है डैम्पिंग ऑफ एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज होता है जो पाइथियम स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है। क्राउन गॉल एक प्रकार का जो है बैक्टीरियल डिजीज होता है जो एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। आपसे पूछ रहा है कि एक लाइकेन प्लांट का नाम आपको जो है चूज करना है ऑप्शन में से जो यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ किसके लिए, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इवर्निया, सेकंड रेमेलिना, एंड बोथ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स के लिए इवर्निया एज वेल एज रेमेलिना दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइकेन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय सोरेडिया, या फिर बाय आइसिडिया, या फिर बाय सिफेलोडियम। तो याद रखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसका एक मॉड बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसी मॉड के द्वारा बोल सकते हैं कि लाइकेन में हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और एक फोर्थ पॉइंट भी आपको याद रखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका जो है लाइकेन में हमें देखने को मिलता है बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लाइकेन में स्पोर्स के द्वारा होता है, और उस स्पोर्स का नाम आपको याद रखना है बाय पिग्निडियोस्पोर्स। पिग्निडियोस्पोर्स के द्वारा जो है लाइकेन में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असनिया हैंगिंग फ्रॉम सबस्ट्रेटम इज। आपसे पूछ रहा है कि असनिया जो किस टाइप का लाइकेन है, क्रुस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, या फिर इनमें कोई नहीं। तो याद रखिए असनिया एक प्रकार का जो है फ्रूटिकोज लाइकेन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेंडियर मॉस, इसमें से किसका नाम फेमस है, रेंडियर मॉस से स्टेरिया एलेंडिका, क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, परमेलिया, या फिर स्टोन मशरूम। तो याद रखिए रेंडियर मॉस के नाम से फेमस है आपका क्लेडोनिया रेंजिफेरिना। स्टेरिया एलेंडिका जो है किसके नाम से फेमस है, आइसलैंड मॉस के नाम से फेमस है। और दोनों के दोनों आप बोल सकते हैं ये फॉल्स मॉस की कैटेगरी में आएंगे। ट्रू मॉस की कैटेगरी अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट को जनरली हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, एच ए बी। एच मींस हिपैटिक ऑप्सिडा, ये बेसिकली आपके इसके अंदर लिवर वर्ड्स आते हैं।
डिक्सिया इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है। ए मींस एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसमें आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स माना जाता है एंथोसिरोस को। इसे क्लास फॉर्म बेसिकली हॉर्नवर्ड्स के नाम से जानते हैं। और बी भी आप बोल सकते हैं ब्रायोप्सिडा, और ये ब्रायोप्सिडा में आपके ट्रू माउस आते हैं। तो जो प्लांट बोल सकते हैं कि ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करेगा, ब्रायोफाइट्स के ब्रायोप्सिडा क्लास से बिलोंग करेगा, वो आपका जो है ट्रू माउस होता है। जैसे आप बोल सकते हैं स्फैग्नम, स्फैग्नम को ट्रू माउस की कैटेगरी में रखते हैं। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉल्स माउस से। फंगस क्रिस्पस एक प्रकार का जो है ये एल्गी है का नाम है, और ये ग्रीन एल्गी होता है जिसे हम आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं। क्लेडोनिया रेंजिफेरिना जस्ट डिस्कस किया। रेंडियर मॉस ये लाइकेन होता है। सिटेरिया आइलैंडिका भी जो है आइसलैंड मॉस के नाम से फेमस, ये भी लाइकेन है। और लिथेरिया वुल्पाइना, ये आपके टीजी 2021 के एग्जाम से पूछा भी गया था। वुल्फ मॉस के नाम से फेमस है और एक प्रकार का जो है पॉइजनस लाइकेन होता है। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट होता है, और जनरली आपको फोकस करना है, इसे हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। सिलेजिनेला लिटिल क्लब मॉस के नाम से फेमस है, और ये भी एक प्रकार का जो है टेरिडोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। केवल और केवल फंजाई, केवल और केवल एल्गी, या फिर एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर के करते हैं, या फिर ना ही एल्गी करता है ना ही फंजाई करता है। तो फिर तीसरा इसमें से कौन करता है? ये तो सोचने वाली बात हुई ना। ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल और केवल फंजाई करता है लाइकेन के केस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच इज अ लाइकेन? लाइकेन जो है इसमें से कौन है? टर्फ मॉस, या फिर बॉग मॉस, या फिर आइलैंड मॉस, या फिर पिट मॉस? तो याद रखिए इसमें से जो आपका लाइकेन जो है वो आपका जो है ये आइसलैंड मॉस आपका बोल सकते हैं कि ये आपका लाइकेन है। टर्फ मॉस, बॉग मॉस एंड बेसिकली पिट मॉस दोनों ही आप बोल सकते हैं कॉमन नेम होता है किसका? स्फैग्नम का। और ये टर्फ मॉस बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइडिडी एडेल्फस स्क्लेरोसस को बोलते हैं टर्फ मॉस। ये भी आपका जो है ट्रू मॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्चिल ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑर्चिल एक प्रकार का ब्लू डाई होता है, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? सिटेरिया आइलैंडिका, या फिर जो है रेमेलिना फास्टिगिएटा, या फिर जो है क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, या फिर इवर्निया प्रूनेस्ट्री। तो याद रखिए ऑर्चिल जो आपका ये ब्लू डाई जो होता है हमें ऑब्टेन होता है सिटेरिया आइलैंडिका से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कंपाइल किया 2 से 3 स्लाइड में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फूड के रूप में हम यूज करते हैं सिटेरिया आइलैंडिका को भी। ये आपका जो है बोल सकते हैं कि फेमस है आइलैंड मॉस से, जस्ट मैंने कई बार डिस्कस किया, आपको भूलना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है आपका जो है परमेलिया को जिस बेसिकली हम रॉक फ्लावर के नाम से जानते हैं, और इसका यूज किया जाता है करी बनाने में। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ये लाइकेन का नाम है इवर्निया प्रूनेस्ट्री। ये बेसिकली इजिप्ट के लोग जो है इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में। एंड लिकेनोरा एस्कुलेंटा बेसिकली से हम कॉमन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है? मना लाइकेन। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मना लाइकेन किस लाइकेन को बोलते हैं? लिकेनोरा एस्कुलेंटा को बोलते हैं। और एक प्रकार का जो है एडिबल आप बोल सकते हैं कि लाइकेन होता है। और एक क्लेडोनिया रेंजिफेरिना भी जिसे हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं, इसका भी यूज किया जाता है एज ए फूड के रूप में। लाइकेन का एक सेकेंड यूज है एज ए मेडिसिन के रूप में हम लाइकेन को यूज करते हैं। असनिक एसिड जो है बेसिकली हमें ऑब्टेन होता है असनिया बारबेटा से। और आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का जो है एंटीबायोटिक होता है। दोनों को एक साथ जो है इफेक्टिवली यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में। और ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज आप बोल सकते हैं एक प्रकार का जो है बैक्टीरियल डिजीज होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज किया जाता है। और इसका सेकेंड यूज आप बोल सकते हैं असनिक एसिड जो आपका सीक्रेट किया जाता है असनिया बारबेटा से, एज एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। असनिया इंपॉर्टेंट लाइकेन है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। इसे हम ओल्ड मैन्स बियर्ड के भी नाम से जानते हैं, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉरेस्ट फायर के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटोलोकेस्टेरेनिक एसिड जो होता है एक प्रकार का जो है कंपाउंड होता है जो कुछ लाइकेन से ऑब्टेन होता है। इसका बोल सकते हैं कि यूज जो होता है एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में किया जाता है। परमेलिया परलाटा जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? स्नैक एंड स्कॉर्पियन बाइट्स में यूज किया जाता है। रोसेला मॉन्टेग्नेई जो होता है जिससे हमें ऑब्टेन होता है रेथ्रिन सब्सटेंस, और इसका यूज किया जाता है क्योर करने के लिए। एंजिना एक प्रकार का जो होता है चेस्ट पेन डिजीज होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लोवेरिया पल्मोनेरिया एज वेल एज सिटेरिया आइलैंडिका दोनों का यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेल्टीजेरा केनाइना। बेसिकली ये आपका जो ये लाइकेन जो है पेल्टीजेरा केनाइना जो है वो डॉग लाइकेन के नाम से फेमस है। और एक आपका डिजीज होता है जो कुत्तों के काटने से होता है, इट मींस उसमें आपका रेबीज वायरस होता है, और उस डिजीज का नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। तो इस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीटमेंट में पेल्टीजेरा केनाइना लाइकेन का जो है यूज किया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं केमिकल यूज बता दूं, देन मैं आप बोल सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपका फंजाई टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और सिर्फ एक प्रकार का जो है ब्लू डाई होता है वो किससे ऑब्टेन होता है? रोसेला एज वेल एज लेकोनेरा लाइकेन से ऑब्टेन होता है। ओर्सिन एक प्रकार का जो है बायोलॉजिकल स्टेन होता है, किससे ऑब्टेन होता है? रोसेला टिंक्टोरिया से हमें ऑब्टेन होता है। और ये लिटमस इट मींस आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, किससे ऑब्टेन होता है? रोसेला मोंटेग्नई से हमें देखने को मिलता है। परमेलिया ओम्फेलोडस जो होता है बेसिकली किसका सोर्स होता है? ब्राउन डाई का सोर्स होता है। परफ्यूम्स हमें ऑब्टेन होता है किससे? लोब्यूलेरिया पल्मोनेरिया एज वेल एज आप बोल सकते हैं इवर्निया प्रूनेस्ट्री से हमें ऑब्टेन होता है परफ्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट्स इन लाइकेन्स बिलोंग टू। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट माइक्रोबायोन्ट्स, बेसिकली आपका ये जो फंगल पार्टनर जो होता है लाइकेन्स के केस में उसे माइक्रोबायोन्ट्स बोलते हैं। तो आपका ये जो किस से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटिस से, बेसिडियोमाइसिटिस से, एस्कोमाइसिटिस से या फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस से? तो याद रखिए मोस्ट कॉमन आपका ये जो एस्कोमाइसिटिस के जो फंजाई जो होते हैं वो आपके बिलोंग करते हैं किसके लिए? लाइकेन्स के फॉर्मेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। 95% आप बोल सकते हैं कि आपके जो एस्कोमाइसिटिस के ही फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मॉस? किसे हम वुल्फ मॉस के नाम से जानते हैं? सिटेरिया आइलैंडिका या फिर क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, लिकेनोरा एस्कुलेंटा। लिकेनोरा एस्कुलेंटा देखिए आपको ऑप्शन में है, इसे हम बोलते हैं मना लाइकेन। और ये लिथेरिया वुल्पाइना को हम क्या बोलते हैं? वुल्फ मॉस के नाम से बोलते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस किससे ऑब्टेन होता है? लाइकेन से ऑब्टेन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डरिए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेन जो होता है, ऑर्सिन जो होता है वो किसके थैलस से हमें ऑब्टेन होता है? रोसेला स्पीसीज, क्लेडोनिया स्पीसीज, अस्निया स्पीसीज या फिर परमेलिया स्पीसीज? तो याद रखिए ऑर्सिन जो हमें ऑब्टेन होता है किससे ऑब्टेन होता है? रोसेला स्पीसीज से हमें ये स्ट्रेन जो होता है हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन द लाइकेन्स। केवल और केवल लाइकेन में कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है? हॉस्टोरिया, कॉर्टेक्स, सोरेडिया या फिर माइसिलियम। हॉस्टोरिया बेसिकली मॉडिफिकेशन इन हाइफी होता है और ये हमें फंजाई के केस में देखने को मिलता है। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉर्टेक्स जब आप प्लांट का टीएस देखते हैं, उसके स्टेम का टीएस या फिर रूट का, तो ये कॉर्टेक्स रीजन आपको देखने को मिलता है। तो ये तो ऑप्शन हमें और भी कहीं नजर आ रहा है। केवल और केवल आपसे कह रहा है केवल और केवल हमें लाइकेन्स में देखने को मिलना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सोरेडिया मॉड होता है किसका? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। किसके केस में? लाइकेन्स के केस में। तो केवल और केवल ये स्ट्रक्चर आपको जो है लाइकेन्स में देखने को मिलेंगे। माइसिलियम बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ हाइफी होता है। ग्रुप ऑफ हाइफी आप बोल सकते हैं माइसिलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना, अगर आप रीड करना चाहते हैं कि बेसिकली एक्चुअल में सोरेडिया होता क्या है तो आप पॉज करके जो है रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस किससे ऑब्टेन होता है? यस, लाइकेन से तो होता है, लेकिन किस लाइकेन से होता है? लाइकेन कल्गेरिया, लाइकेन लोबेरिया या फिर लाइकेन रोसेला या फिर लाइकेन अस्निया। तो याद रखिए लाइकेन रोसेला से हमें ऑब्टेन होता है लिटमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड। किसे हम जानते हैं ओल्ड मैन्स बियर्ड? वेरी सिंपल, किसे बोलते हैं? अस्निया को बोलते हैं ओल्ड मैन्स बियर्ड। एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन इज। फोलियोज लाइकेन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? परमेलिया, क्लेडोनिया, अस्निया या फिर ग्रेफिस। तो याद रखिए परमेलिया जो है फोलियोज लाइकेन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लेडोनिया एंड अस्निया दोनों आपके जो है ये फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल है और ग्रेफिस जो है कस्टोज लाइकेन के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स, ऐसे लाइकेन जो आपके रॉक्स पे ग्रो करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? ऑलरेडी मैं इसके पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्टिकोलस, सेकंड ऑप्शन है सेक्सिकोलस, थर्ड ऑप्शन है लिग्निकोलस एंड टेरिकोलस। तो याद रखिए उसे हम बोलते हैं ऐसे लाइकेन जो रॉक्स पे ग्रो करेंगे सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं। मैं आपको रिवाइज करवा दूं, कॉर्टिकोलस लाइकेन ऐसे होते हैं जो आपके ट्री बार्क पे ग्रो करते हैं। सेक्सिकोलस लाइकेन ऐसे होते हैं जो आपके रॉक्स या फिर स्टोन पे ग्रो करते हैं। टेरिकोलस लाइकेन जो आपके ग्राउंड एज वेल एज आप बोल सकते हैं सॉइल पे ग्रो करते हैं। एंड लिग्निकोलस लाइकेन ऐसे लाइकेन होते हैं जो कहां पे ग्रो करते हैं? वुड पे ग्रो करते हैं। एंड फोलियोसिस लाइकेन आप बोल सकते हैं ऐसे लाइकेन जो आपके लीव्स पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिरार्क प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद। जिरार्क में आपका जो है जो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, सक्सेशन मींस आप बोल सकते हैं कि किसी नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट, उसी को हम बोलते हैं एक टर्म में सक्सेशन। तो ये बेसिकली आपका जो जिरार्क में जो आपका ये प्राइमरी सक्सेशन जो होता है किसके द्वारा स्टार्ट होता है? लाइकेन, हॉर्न्स या फिर ट्रीज या फिर एनिमल्स। तो याद रखिए लाइकेन के द्वारा जो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो लाइकेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है किसकी एसोसिएशन से, एल्गी एज वेल एज फंजाई, तो किसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमनसेलिज्म या फिर प्रीडेशन। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका म्यूचुअलिज्म का। एमनसेलिज्म में बेसिकली आपके दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म जो होता है बिल्कुल आप बोल सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बोल सकते हैं बिल्कुल अनअफेक्टेड होता है। तो इस प्रकार के जो आपका जो एसोसिएशन होता है उसे हम बोलते हैं एमनसेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दो मेन कंपोनेंट कौन होते हैं लाइकेन के, एल्गी एंड फंजाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड आइसिडियम आर द मॉड ऑफ। ये लाइकेन में हमें जो देखने को मिलता है सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड आइसिडियम, ये किसका मॉड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मॉड है। और आपको और भी याद रखना है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है लाइकेन में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिस। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, अर्टिकुलेरिया। अर्टिकुलेरिया बेसिकली आपका जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जिसे हम ब्लैडर वॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। एगेरिकस आपका जो है ये फंजाई होता है जिसे हम कॉमनली मशरूम कहते हैं, और ये बेसिकली आपका जो है किसका, ये आपका जो है मेंबर होता है बेसिडियोमाइसीट्स का मेंबर होता है। लाइकेन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सिम्बायोसिस का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है। म्यूचुअलिज्म हमें देखने को मिलता है किसके केस में, लाइकेन के केस में। एल्गी एंड फंजाई का ये बेसिकली बोल सकते हैं कि म्यूचुअल आपका जो सिम्बायोसिस रिलेशन को ये शो कर रहा होता है। मैंगो के बारे में आप याद रख सकते हैं, मैंगिफेरा इंडिका बेसिकली इसका जो है बोटेनिकल नेम होता है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रिस्पिरेशन। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है लाइकेन में रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्प करता है, आइसिडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम या फिर सिफेला। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। थोड़ा सा अगर आप जो है अच्छा से अगर क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, सिफेला इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आइसिडियम, सोरेडियम एंड सिफेलोडियम तीनों आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइकेन के केस में। ये सिफेला आपका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोमाटा के इक्वल होता है। आप बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज में एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो पॉल्यूशन जो होता है एयर में, इसका बेस्ट इंडिकेटर कौन है, लाइकेन, फर्न या फिर ब्लैक मोल्ड या फिर मॉस। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। फर्न आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं और ब्लैक मोल्ड एक इंपॉर्टेंट फंगस का नाम होता है एस्परजिलस नाइगर को हम बोलते हैं कॉमनली ब्लैक मोल्ड। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड हम बोलते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर नाम के फंगस को। मॉस आपके जो है ब्रायोफाइट्स होते हैं और ये बोल सकते हैं कि ब्रायोप्सिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है लाइकेन्स का जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आपका कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट को जो है वो वेरीफाई कर रहा है। दे आर एसोसिएटेड विद द माइकोराइजल रूट्स, ये आपके एसोसिएटेड होते हैं माइकोराइजल रूट से, या फिर इनका एसोसिएशन हम बोल सकते हैं एल्केन फंजाई से होता है, या फिर आपका जो है ये पायोनियर होते हैं, पहले उगने वाले प्लांट होते हैं किसके ऊपर, बैरन रॉक्स के ऊपर। तो ये आपका पर्टिकुलर आंसर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पायोनियर होते हैं, बोल सकते हैं कि बैरन रॉक्स पे उगने वाले पहले प्लांट होते हैं, और ये इसका लाइकेन का जो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल डाई होते हैं किससे ऑब्टेन होते हैं, वेरी सिंपल, एल फॉर लिटमस एंड एल फॉर लाइकेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, किसने किया था टर्म लाइकेन को सबसे पहली बार यूज, थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी, और टर्म जिम्नोस्पर्म भी इनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेंडियर मॉस एक प्रकार का लाइकेन है, बेसिकली यूज किया जाता है एज ए फूड किसके द्वारा, मैन के द्वारा। वो किस जीनस से बेसिकली बिलोंग करता है, सिटरेरिया, लोबेरिया या फिर क्लेडोनिया या फिर असनिया। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, रेंडियर मॉस के नाम से फेमस होता है आपका क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका जो है बेस्ट इंडिकेटर कौन होता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है लाइकेन्स, डी ऑप्शन करेक्ट। रेंडियर मॉस बेसिकली हम क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को बोलते हैं और एक प्रकार का ये लाइकेन्स होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सिफेलिस जो होता है लाइकेन्स में हमें देखने को मिलता है, ये किसके एनालॉगस होता है, स्टोमाटा के एनालॉगस होता है, बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। मेलिया लाइकेन जो होता है किससे बिलोंग करता है, ये बेसिकली बिलोंग करता है फोलियोज लाइकेन से। लीवर वर्ड्स के बारे में आपको नहीं भूलना है, ये बेसिकली आप ब्रायोफाइटा का एक जो क्लास होता है
आपका फर्स्ट क्लास हिपैटिक ऑब्सिडा, ये बेसिकली उसे हम कॉमनली बोलते हैं लीवर वॉट्स, और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिक्शिया का माना जाता है। नेक्स्ट है आपका जो लाइकेंस में हमें ये टर्म एस्कोमाटा जो होता है वो किसको रिफर्स करता है, एस्कोकॉर्प या फिर जो है एस्कस्टोन या फिर एस्कोजिनस हाइफी या फिर एस्कस मदर सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एस्कोमाटा जो होता है बेसिकली हमें लाइकेंस में ये टर्म जो होता है वो एस्कोकार्प को जो है वो रिफर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, ये जो लाइकेंस जो होते हैं बेस्ट इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनोमेना ऑफ द हेलोटिज्म किसमें देखने को मिलता है, वायरसेस, लाइकेंस या फिर बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। तो ये हमें देखने को मिलता है लाइकेंस के केस में। आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। बैक्टीरिया बेसिकली अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, जो टर्म बैक्टीरिया जो है वो किसने दिया था, एरनबर्ग सर के द्वारा दिया गया था। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो है अच्छे से कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट बना करके रखना चाहिए। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, ये जो डेलिकेट परफ्यूम जो होता है किससे हमें देखने को मिलता है, किससे ऑब्टेन होता है, लोबुलेरिया पल्मोनेरिया से या फिर रेनेलिया से या फिर जो है इवर्निया प्रोन्यूट्री से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि लोबुलेरिया पल्मोनेरिया एज वेल एज रेनेलिया से हमें ऑब्टेन होता है डेलिकेट परफ्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, ये 40 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि लाइकेन के जो भी मैंने सेलेक्ट किया था, बोल सकते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, और देन मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिए हैं, 2-3 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस मैंने जो है डिफरेंट सोर्सेज से लिए जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। मुझे लगा कि इसको भी मैं डिस्कस कर लूं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।